ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। मतलब अब ये विश्वासी, ये कलीसिया है, ये क्या करते हैं, जितनी भी भूमि है इनकी ये बेच के प्रेरितों को, प्रभु के दासों को दे देते हैं कि इस्तेमाल करे, जो भी संगत, जो भी कलीसिया आती है प्रभु के काम में इस्तेमाल हो। हालेलुया। अभी इनको ये कहा नहीं गया जाओ दीदी आप अपना सारा बेच के यहाँ पे लाओ, जितने भी यहाँ पे आते हैं जा चर्च का काम है उसे कराएंगे, ऐसे कहा नहीं गया। देखो देखी हुआ। ये कैसे हुआ हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे 32 से। विश्वासियों का समूह, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया। हालेलुया। अभी आप समझ गए कि क्या करते थे विश्वासी। शुरू की कलीसिया कैसी आत्मिक थी, क्या थी, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही अपना सब कुछ बेच के प्रभु के पास लाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या किसी को बोला नहीं गया था कि तुम बेच के दो, वो क्या है, सब कुछ बेच के क्या परमेश्वर के पास आते थे, तो पूरी जीवन अपना परमेश्वर को सौंप देते थे। तो वो जो बेचा हुआ धन, जो संपत्ति होती थी, वो जो चेले थे वो उनके लिए, विश्वासियों के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। इसके लिए जिनकी जैसी आवश्यकता थी उनके लिए वो इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, ऐसे ही इन्होंने किया हनन्याह और सफीरा ने। इनमें से ये भी विश्वासी थी जो मियाँ बीवी थे। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ। समझ आ रहा है। पहले हमने देखा कि वो कलीसिया कैसी थी, इन्होंने कैसे, क्यों भूमि बेची, ये आपको समझ आ गया। क्यों बेची इन्होंने भूमि, गवाही देते थे। हाँ, देखिए ये भी बाकियों के जैसे ही काम कर रहे थे कि हम भी आत्मिक हैं, हम भी वैसा करें, है ना। तो इन्होंने क्या किया, वैसे ही अपनी भूमि बेच के जैसे और बेच रहे थे, तो प्रभु को, दासों को देने का विचार किया। आगे पढ़ेंगे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम, नहीं सिस्टर नीचे से पढ़ेंगे। हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। ये अब क्या, इन्होंने भूमि बेची और कुछ भाग उसमें से रख लिए, पूरा ही रख लेते। प्रभु ने तो निकाला था कि आप बेचो और मुझे दो। हालेलुया। वो उनकी अपनी इच्छा थी, किनकी थी, उन दोनों ने डिसाइड किया कि जैसे और आत्मा में बढ़ रहे हैं हम भी आत्मा में बढ़े, तो अपना जैसे वो दे रहे हैं हम भी सब कुछ बेच के दे देंगे। फिर उनके मन में शैतान ने क्यों ये बात डाली कि तू उसमें से कुछ रख दे। उन्होंने थोड़ा रख छोड़ा, थोड़ा बचा लिया। जैसे हम बोलेंगे उसने 30 लाख का बेचा और 30 लाख में से आधे उसने अपने पास रख दिए और आधे जाके पतरस को दे दी, ये इतने की ही भूमि बिकी है। अब पतरस से झूठ बोला, आप देख रहे हो किससे झूठ बोला है ना। क्या लिखा है, मन में ये बात क्यों डाली, किसने डाली, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। हमने पिछली बार क्या सीखा था कि शैतान कैसे बात करता है, मन से, है ना। हालेलुया। शैतान ने इसके मन में भी ये बात डाली कि तू अपने लिए थोड़ा बचा ले, तेरे को कल काम आएगा, क्या पता तू बीमार हो जाए, तेरे पे गरीबी आ जाए, या कुछ भी अपने फ्यूचर के लिए बचा ले, जो आजकल के लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं, हाँ, पहली बात उनको किसी ने नहीं बोला तुम दो,
मत दो। परमेश्वर दिल देखता है, ये नहीं कि तुम दो अपना बेच के। क्यों बोला, क्यों सोचा उन्होंने कि हम दे, और जो दे ही दे तो फिर क्यों उनसे उसमें से बचा रहे हैं? किसी ने दबाव तो नहीं डाला। अब शैतान ने जब वो काम करने को उन्होंने एक कदम उठाया, शैतान ने देखा अब ये तो प्रॉपर क्या होंगे, आत्मा में बढ़ जाएंगे। लास्ट चांस को दिलाने का, इनके मन में कोई बात नहीं। अगर इन्होंने बेच के गए वहां पे, ये तो प्रभु की हजूरी में आ जाएंगे बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने मन में डाला और उन्होंने उस बात को मान लिया। क्या किया उन्होंने? अपनी भूमि में से आधा रख लिया। हालेलुया। और लिखा है पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसने पतरस के आगे रखा और पतरस से झूठ बोला। आप बताओ पवित्र आत्मा कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के अंदर है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जो इस मिट्टी से बनाए हुए घर में रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा परमेश्वर उनके अंदर वास करेगा। अब संसारिक तौर पे देखें तो उसने पतरस से झूठ बोला। ये बाइबल में लिखा है, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये सीखने के लिए भी है। जैसे पतरस से उन्होंने झूठ बोला, ऐसे आपको कभी भी प्रभु के चेलों से झूठ नहीं बोलना। ये नहीं सोचना वो कितनी आत्मा में है और कितनी नहीं, क्योंकि तुम न्याय नहीं कर सकते। जब दाऊद और शाऊल जब शाऊल के ऊपर शैतान का आत्मा आने लगा, तब भी उसने उसको तुच्छ नहीं जाना। वो उसके प्राण के पीछे पड़ा कि मैं इसे मार दूं। लेकिन जब दाऊद के हाथ में पड़ गया, फिर भी दाऊद ने उसके ऊपर छुरा नहीं चलाया, ना किसी को चलाने दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ से ये जानते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके साथ झूठ बोलना मतलब परमेश्वर के साथ झूठ बोलना। अब इन्होंने झूठ बोला और उन्होंने पतरस ने क्या कहा, तुमने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? तुम देख रहे हो खाली शरीर, लेकिन अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। सिस्टर 4 से पढ़ें। जब तक मैं तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से झूठ बोला। मतलब पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है जो हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु के रूप में आया था। हालेलुया। वो एक समय था कि प्रभु देह में आया, क्योंकि प्रभु को अपना लहू बहाना था हम सबको बचाने के लिए। तो ये एक समय है कि प्रभु पवित्र आत्मा में आया है, क्योंकि प्रभु को हमें पापों से बचाना है, हमें सिखाना है। हम ऐसे बच्चे हैं प्रभु के जो वचन को एक बार पढ़ते हैं, जानते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई भी पाते हैं, फिर बाहर जाके जब अपने कामों में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। और जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है वो बार बार हमें कहता है, अगुवाई करता है, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो। हालेलुया। माँ से भी बढ़ के प्यार करने वाला प्रभु है, इसीलिए पवित्र आत्मा के रूप में आकर हमारे अंदर वास करके हमें सिखाता है। और यहाँ पे ये गवाही हो रही है, ये पतरस के अंदर कौन था? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का। हालेलुया। ये बातें सुनते ही अनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। सब सुनने वाले मतलब अपने हस्बैंड को भी हिला दिया, पाप कर दिया। हालेलुया। वैसे यहाँ पे शैतान ने उसके मन में डाली बात, इन दोनों में की यहाँ पे लिखा नहीं पहले किसके मन में डाली है ना, एक के मन में डाली होगी, या तो वाइफ के मन में डाली होगी या पति के मन में डाली होगी। फिर उन्होंने क्या किया होगा? आपस में बैठ के डिसीजन किया हुआ है, ऐसा करते हैं, इतने हम रख लेते हैं और इतने हम दे देते हैं। क्यों किया तुमने? पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, और वो भी वहां पे दे देते। तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज आपको क्या सिखा है? हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। अब आप कैसे पहचानोगे कि हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, क्या किसी मनुष्य से बोल रहे हैं?
परमेश्वर के दास के सामने मेरे हाँ से लिखा है, जो भी परमेश्वर का दास होता है अपनी इच्छा से नहीं होता कोई, वो चाहे एक व्यक्ति को रसूल समाचार सुनाए चाहे दो व्यक्ति को। आज के दौर में क्या हो रहा है पता है, एक दास दूसरे दास को नीचा दिखा है, बुराई कर रहा है। वचन में क्या लिखा हुआ है, अंत के समय भेड़ के रूप में भेड़िए भी आएंगे। पर एक बात है कि हम न्याय नहीं कर सकते, हम नहीं पहचान सकते कौन भेड़ और कौन भेड़िया है। अंत के समय ऐसे होंगे। अरे अब ये बताओ कि भेड़ के रूप में भेड़िया कैसे आएगा? पहले तो भेड़ी तो दिखाई देगी ना हमें, वो तो प्रभु के वचन ही तो सुनाएंगे आपको। जब आपके पास आप चले जाओगे, उनकी बातों में आ जाओगे, तब वो थोड़ा थोड़ा अपना रूप दिखाएंगे। पहले भेड़िया अगर सामने आया था तो बंदा पहचान ना जाएगा, ये तो मुझे खा जाएगा। हालेलुया। शैतान ने अपना काम बहुत पहले शुरू कर दिया, ये अंत के समय चल रहा है। ऐसे कहते झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, एंटीक्राइस्ट अलग अलग खड़े हो जाएंगे। जो प्रभु का तेल बेचेंगे वो झूठे हैं, जो पानी बेचेंगे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु को गुस्सा आया कहाँ पे, जब यरूशलेम में प्रभु मंदिर में गया। हालेलुया। हम नहीं बोलते, अगर प्रभु को गुस्सा आया तो ये गलत बात है, बाइबल बताती है। सबको तोड़ फोड़ कर दिया। इसका मतलब तेल और पानी किसी चर्च में कुछ भी नहीं बिकना चाहिए। तेल पानी का होता है, पर तेल का होता है कि लेकिन जिस बंदे को ज्यादा बीमारी होती है तो उसको जो परमेश्वर लेकर आए उसमें प्रार्थना, बाकी प्रभु प्रार्थना करें। हालेलुया बेचने के लिए नहीं होता। हालेलुया।